Are you worried about what to include, how to start, and how to end your report writing perfectly? Well, today's video is a game changer for all of you. That is the CBSE Class 12th Report Writing for English Examination. ये templates मैंने आपके लिए बनाए हैं that save your time and boost your marks instantly. Over the years, in the previous year question papers of class 12th English board examination, आपको इस तरीके के questions आए हैं. For example, like in both types of the report writing, event based, experience based, or in newspaper accident or crime based, or in school magazine information based reports आपको लिखने के लिए आई हैं. सो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्कूल मैगजीन के बारे में, और जिनके बारे में मैं आपको यूनिवर्सल टेम्पलेट दूंगी और आप उनको सिर्फ कुछ इवेंट डिटेल्स के बारे में लिख करके आप पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग आप अच्छे से लिख सकते हो. In my last video, I talked about the types of the report writing, that's newspaper report and the school magazine report. I also talked about its format, content, and expression in detail, its marking scheme, and also the word limit I talked about. Then I talked about its format, that there are two different types of format for both the types of the newspaper and the school magazine report. Now here is the school magazine report event based. So this is how it looks like. और चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम कैसे फिल इन करेंगे अपनी कीवर्ड्स और आप कैसे इसमें पा सकते हो फुल मार्क्स. स्कूल मैगजीन रिपोर्ट इवेंट बेस्ड. ओके, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था कि आपको सबसे पहले लिखना है टाइटल, दैट इज हेडिंग बेसिकली, रिपोर्ट ऑन द इवेंट. यहाँ पर आपको सिंपली इवेंट का नाम लिखना है. इफ इट इज एन एनुअल डे और इफ इट इज अ डिबेट कॉम्पिटिशन और एनीथिंग एल्स, तो आपको सिर्फ यहाँ पर उसका इवेंट नेम फिल करना है. आप सिंपली ये भी लिख सकते हो कि एनुअल डे सेलिब्रेशन 2025, anything like that, debate competition या English debate competition, right? Then next is the byline. Byline में आपको simply लिखना है name and the class. बेसिकली इट्स अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग के बाद बाय लाइन आती है और बाय लाइन में स्टूडेंट रिपोर्टर का नाम आएगा क्योंकि इट इज अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट. इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट इट इज द HT और द TOI कॉरेस्पॉन्डेंट. यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्टर का नेम और उसका क्लास एंड सेक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे. अब बात करते हैं हम इंट्रो की. तो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो है जिसके अंदर आपने डेट और प्लेस को भी इंक्लूड करना है. यहाँ पर आप सिंपली आंसर करेंगे व्हाट, व्हेन एंड वेयर. तो इस तरीके से रहेगा आपका इंट्रो. यहाँ पर द डैश, तो जो भी इवेंट या कंपटीशन या जो भी सेलिब्रेशन है उसका आप नाम लिखेंगे. वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डे और डेट उसका. एट, प्लीज राइट डाउन द वेन्यू. वेन्यू जैसे कि स्कूल प्रेमाइसेस ही होगा क्योंकि ये स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है, तो जो भी इवेंट होंगे वो आपके स्कूल के अंदर ही होंगे. सो आप सिंपली यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे. तो आ गया आपका डेट भी और यहाँ पर आपका प्लेस भी. सो इन स्कूल मैगजीन रिपोर्ट द डेट एंड प्लेस इज इंक्लूडेड इन द वेरी फर्स्ट paragraph. At whatever name of the school with great enthusiasm. The event aimed to, और हमेशा आप फर्स्ट पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर इवेंट का ऑब्जेक्टिव या पर्पस भी ज़रूर स्टेट करेंगे कि ये क्यों मनाया गया, राइट. फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनुअल डे की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द इवेंट एम्ड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड शोकेस द टैलेंट्स थ्रू कल्चरल परफॉर्मेंसेस. इसलिए तो बनाते हैं हम एनुअल डे. सो डोंट वरी डियर चिल्ड्रन, ये तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है. मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट भी इसकी लिख करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप उन लाइंस को यहाँ पर आप एडजस्ट करेंगे. तो ओके, हमारा इंट्रो यहाँ पर डन हो गया जहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ओके, इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. सो फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ बात कर रहे हैं एनुअल डे की. सो क्या पर्पज होता है एनुअल डे को सेलिब्रेट करने का? द इवेंट एम्ड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड शोकेस द टैलेंट थ्रू कल्चरल परफॉर्मेंसेस. तो चाहे कोई भी इवेंट हो, आपको उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्पस जो है वो आपको उसको स्टेट जरूर करना है. सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ आपने क्या आंसर कर दिया, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. Then chief guest addresses the gathering. Okay, but now it is a report writing, तो आप यहाँ पर लिखेंगे the chief guest addressed the gathering and appreciated the performances, the students, the staff, the organization. Okay,
सो आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू the prize, certificate, trophies. They were distributed among the winners or the participants. So आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. The much awaited prize distribution ceremony recognize the outstanding achievers in the academic, sports and co-curricular activities. यही होता है ना एनुअल डे पर जनरली. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पर था ना, द इवेंट एम्ड टू, व्हाट डज इट एम टू? It aimed to celebrate the achievements of the students and showcase their talents. Okay, now let's move on. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना बच्चों, तो प्लीज जस्ट hit the like button immediately, and you know that motivates me a lot, and subscribe to my channel also, because अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो मैं मोटिवेट होकर के और वीडियोस आपके लिए ऐसे लेकर के आऊंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू. Now let's move on to the part 3 of the report writing. Now इसमें आप क्या लिख सकते हो? The event concluded with. So it always concluded with what? Vote of thanks. और अगर कुछ और प्रोग्राम है like 26th of January का सेलिब्रेशन है या 15th of August का है, so it is always conclude with the national anthem. Okay, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे. सो जनरली जो भी इवेंट्स होते हैं जो स्कूल लेवल पर छोटे छोटे और या फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एनुअल डेज होते हैं, दे आर ऑलवेज कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स. ओके, डिलीवर्ड बाय द ईदर द प्रिंसिपल और द हेड गर्ल, एंड ऑलवेज इट इज फॉलोड बाय द नेशनल एंथम. सो जब आपने ये सब पूरा लिख दिया है, राइट, जब आपने इवेंट के डिटेल्स भी यहाँ पर लिखते हैं, सो देन फाइनली आपको यहाँ लिखना है इट वाज ट्रूली what kind of event it was. It was truly memorable and inspiring celebration. So यहाँ पे adjectives देखो मैंने लिख दिए हैं. Inspiring भी हो सकता है, enjoyable भी हो सकता है, memorable भी हो सकता है. So whatever you wish to write, you can write. And helped everyone what? Everyone to learn something. It had given some message, or it had also motivated the students to work harder and make their school proud. So these are the kind of the lines you can use, dear children, in this template. So मैं अब आपको वो दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से ये lines जो हैं वो आप इसमें fill up करेंगे. और ये है एक ready made template for all of you. आप इसमें किसी भी इवेंट के बारे में लिख सकते हैं. These are the ready made lines. और जो red से मैंने इसमें mark up किया हुआ है, so you can take these as the guidelines to fill in these brackets. Okay, चलिए. So now let's see how does it look like. Annual Day Celebration 2025, then byline, name and the class, then intro, जैसा कि मैंने आपको बताया था, what, when, where and why. तीनों चारों चीजें आपकी इसके अंदर ही आएंगी, the very first paragraph. तो अब तक तो आपको याद भी हो गई होंगी lines. The annual day celebration of the Brook Public School, Pune was organized on Saturday, 10th of February in the school auditorium with great enthusiasm. The event aimed to celebrate the achievements of students and showcase their talent through cultural performances. उसके बाद हम second part पर आते हैं, body. आपको बच्चों ये मेंशन नहीं करना है रेड पार्ट. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं अपना रिपोर्ट राइटिंग को, सो दैट इट इज वेल प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर और एग्जामिनर खुश होकर के आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दे दे. The program began with the lighting of the ceremonial lamp, followed by a melodious Saraswati Vandana presented by the school choir. The chief guest के बारे में आप mention करेंगे was warmly welcomed by the principal, Mrs. Neeta Rao, and the student council members. फिर उसके बाद आप देखेंगे then event के more details की highlights, जैसा कि मैंने आपको बताया था. ये तो देखो सब में almost same हो जाएगा, but यहाँ पर आपको key highlights लिखने हैं. A series of vibrant cultural performances, including classical dances and all. Then chief guest addressed the gathering and appreciated the school's initiative in promoting holistic development and creativity among students. Then uske baad the much awaited prize distribution ceremony recognized the outstanding achievers in academic, sports and co-curricular activities. And finally, you have to write down the reflection. The event concluded with a heartfelt vote of thanks delivered by the head girl, followed by the national anthem. It was a truly memorable and inspiring celebration that motivated students to work harder and make their school proud. So I hope आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. एंड हियर इज द यूनिवर्सल टेम्पलेट फॉर ऑल द इवेंट बेस्ड स्कूल मैगजीन रिपोर्ट. सो आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. और हाँ, जल्दी से कमेंट करके प्लीज लिखो कि मैम ने कैसा बनाया है.
ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे बिकॉज आई हैव क्यूरेटेड देम स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस कैन फेच यू फुल ऑन फुल मार्क्स। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि है हमारा स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एक्सपीरियंस्ड बेस्ड। आर यू रेडी? नाउ लेट्स सी द इंट्रो। और अब हम कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं कि हमने कब और क्या किया। सो ऑन दिस डेट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू दिस प्लेस एट दिस प्लेस। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो या यू हैव अटेंडेड दिस इवेंट, इस तरीके से लिख सकते हो। और it was an unforgettable experience that left a deep impression on me. सो कोई भी एक्सपीरियंस बेस्ड आपका जो रिपोर्ट आती है आप उसको इस तरीके से लिखते हो विच यू आर राइटिंग फॉर द स्कूल मैगजीन। आई एम स्टेटिंग अगेन एंड अगेन व्हेन यू आर राइटिंग एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर द स्कूल मैगजीन। ओके, देन उसके बाद आता है आपका बॉडी। और ये आपको एक्सपीरियंस को सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है। जैसे first you will write the initial activity that had undertaken. You have then describing the main event or the activities that happen. फिर उसके बाद में कुछ तो स्पेशल कुछ यूनिक इंसिडेंट जो है वो आपने मेंशन आपको ज़रूर करना चाहिए। देन द एंटायर एक्सपीरियंस taught me what kind of values or the lessons or the skills it had taught you. So इस तरीके से आप अपना सीक्वेंस लिखेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप हाइलाइट्स एनीथिंग स्पेशल और कुछ वैल्यूज या लेसन जो आपने वहां से सीखे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन, दैट इज द रिफ्लेक्शन पार्ट, फाइनल पैराग्राफ। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज, सो डेफिनेटली एनरिचिंग होगा, फुलफिलिंग या अनफॉरगेटेबल, आप कुछ भी मेंशन आप यहाँ पर कर सकते हो। इट वाज एनरिचिंग, इट वाज एक्सिलरेटिंग, हाँ, इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू व्हाट, opportunity to connect deeply with the nature, या फिर overcome my fears, or I could discover the joy of outdoor learning. These are the kind, of the language you can write down, the words you can use. Then, and I will always cherish the memories of this event. So this is how you are going to fill in, the gaps in this particular template. डियर स्टूडेंट्स, इन टेम्पलेट्स का बेस्ट पार्ट ये है कि दैट यू डोंट नीड टू वेस्ट आवर्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। दीज टेम्पलेट्स आर एब्सोल्युटली एग्जाम रेडी and time saving also, and they are aligned with the CBSE class 12th English syllabus for this year's pattern. आपको क्या करना है, you just need to plug in your event details, little polishing your language, and your report is ready in 5 minutes. Tada! So I hope you like this particular template. This is CBSE Class 12th English Report Writing, School Magazine Report Format, and the universal template for the report writing, that is the experience based one. So मैंने आज आपको event based और experience based दोनों reports कराई हैं, कैसे वो लिखना है। और अब हम देखते हैं कि ये कैसी लगती है पूरा जब हम इसे complete करते हैं। तो let's see. A memorable experience at an adventure trip to ऋषिकेश, ये है आपका heading, and then there is the byline. और आपको क्या करना है इंट्रो में, you have to set the context, जहां पर आप date और venue जरूर लिखेंगे अपना first part में ही। I had the opportunity to join an exciting adventure trip organized by a school to Rishikesh, Uttarakhand. It was an unforgettable experience that left a deep impression on me. So actually आपने क्या किया, you have set the tone for the further report. उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन सीक्वेंस, जैसा मैंने आपको समझाया था। द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इनिशियल एक्टिविटी, क्या हुआ था। आई बिगैन माई जर्नी बाय बोर्डिंग द बस अर्ली इन द मॉर्निंग विद माई क्लासमेट्स एंड आवर बैग्स वर पैक्ड विद एसेंशियल्स एंड हार्ट ब्रिमिंग विद द एक्साइटमेंट। उसके बाद एज द डे प्रोग्रेस्ड क्या क्या हुआ, यहाँ पर आपको डिटेल्स में आपको जाना है। I participated in thrilling activities like river rafting in the Ganges, trekking through the lush green trails, and the camping under the starry sky beside the riverbank. फिर आप मेंशन कर सकते हो कि वहाँ की scenic beauty कैसी थी. The scenic beauty and the serenity of the mountains refreshed my soul. So आपने फर्स्ट पार्ट और डिटेल्स जब आपने लिख दिया है उसके बाद में आपने क्या मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन समथिंग स्पेशल दैट हैपेंड, समथिंग यूनिक दैट हैड हैपेंड विद यू.
So one of the most memorable moment was when our raft hit a strong rapid and we all screamed in unison, a mix of fear and fun. The adrenaline rush and the laughter that followed made it an unforgettable adventure. The entire experience. और finally आपको क्या लिखना है कि how you felt. How was the experience for you? The entire experience taught me टीम स्पिरिट, courage and the importance of stepping. याद है आपको, मैंने आपको मेंशन किया था what lesson you have learned, what skills you have learned during your this excursion trip. Okay, it also made me appreciate the value of companionship and the environmental care. So you can plug in these kind of details over here in any of your experience based excursions, trips or the tour report writing. Let's see the conclusion or the reflection part. So अभी तक आपने देखा ना, so these are the tips, to score full marks in English board examination. Universal template for the report writing. Conclusion, reflection, क्या लिखना है आपको? So the overall experience was enriching and exhilarating. It gave me an opportunity to connect deeply with nature, overcome my fears and discover the joy of outdoor learning. I will always cherish the memories of this incredible journey. So देखा आपने किस तरीके से आपकी ये जो रिपोर्ट है वो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और आपने इसको ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में टेम्पलेट से आपने इसको अपने डिटेल्स के साथ में इसको किस तरीके से लिखा है. सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर type of the template. I will bring it on more templates for you for all the writing section for class 12th. Remember, dear students, writing a report is not about fancy language. It's about clarity, structure, and the smart use of keywords. With these universal templates, you will never fear report writing again. So I see you in the next video, and I will bring the template for the newspaper report writing, which fetch you full marks in your CBSE board examination. Are you ready for the war? So जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मुझे किन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है. Thank you so very much, my lovely students. This is me, Vandana, signing off.